इस वक्त हम सहारनपुर के आरटीओ ऑफिस में बैठे हैं, जहां हमारे साथ सहायक परिवहन संभागीय परिवहन अधिकारी बैठे हैं। यातायात माह चल रहा है, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये यातायात माह चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? यातायात माह चूंकि सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए लगातार हम लोग साल भर प्रयास करते हैं, परंतु चूंकि नवंबर में विशेष सावधानियां बरतने का समय होता है, शीत ऋतु के कारण कोहरा इत्यादि जो है वो वाहन के परिवहन के संचालन में उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। तो आम जन को सचेत करने के लिए हम लोग ये यातायात माह ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग संचालित कर रहे हैं। इस माह में हमने जनपद के अधिकांश विद्यालयों को महाविद्यालयों को कवर किया है और रिफ्लेक्टर टेप गन्ना सोसाइटियों के माध्यम से लगवाए जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के माध्यम से भी सहयोग लेके लगवाए जा रहे हैं। जागरूकता के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रवर्तन की कार्रवाई भी हो रही है। इसका उद्देश्य है कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और यदि किसी परिस्थिति में दुर्घटना होती है तो जो घायल है उनको तत्काल राहत उपलब्ध कराई जा सके, उनका यथोचित देखभाल की जा सके। जैसा कि अभी आपने बताया कि यातायात माह चल रहा है, इस बारे में हमें ये बताइए कि स्कूलों के लिए क्या स्कूलों में लगातार रोड सेफ्टी क्लब के गठन के लेके परिचर्चा की जा रही है। डीआरएस और बीएसए के माध्यम से हम लोगों ने लगभग जनपद के सभी सीबीएसई और हिंदी मीडियम ने यूपी बोर्ड के स्कूलों में भी रोड सेफ्टी क्लब का गठन कराया है। उच्च शिक्षा के जनपद में नोडल नियुक्त हो गए हैं, उनके माध्यम से अब ये प्रक्रिया उच्च शिक्षा के महाविद्यालयों में भी की जानी है कि उच्च शिक्षा के जितने हमारे महाविद्यालय हैं, क्योंकि वो जो 18 से 25 के आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो ज़्यादा हमारे रोड एक्सीडेंट के विक्टिम हैं और कॉज भी वही हो रहे हैं। तो अब अगली प्रक्रिया में महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब गठन कराने की प्रक्रिया चल रही है और प्रयास ये है कि विद्यालय में कम से कम एक पीरियड सप्ताह में सड़क सुरक्षा को लेकर दिया जाए और इस बारे में बीएसए और डीएस के माध्यम से विद्यालयों को लिटरेचर भी उपलब्ध कराया गया है, पंपलेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। और यदि किसी विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उनको कोई अपेक्षा रहती है कि परिवहन या ट्रैफिक के लोग गाइडेंस के लिए आए, तो निश्चित ही हमारे यहाँ से टीम ट्रैफिक से टीम जाती है उस विद्यालय में और वहाँ पे छात्रों के बीच चर्चा परिचर्चा करती है, उनके अनुभवों को साझा करती है। कोशिश यही है कि जो हमारी नई पौध है इसको सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर ये जागरूक रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जीवन अति महत्वपूर्ण है और ये हमारे आने वाले देश के राष्ट्र के निर्माण की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है। स्कूलों में जो बसें चल रही हैं, उनकी फिटनेस क्या पूरी हो चुकी है सबकी? जी, हमारे स्कूल के जितने विद्यालय में रजिस्टर्ड वाहन है, विद्यालय श्रेणी में हमने उनकी जांच करा ली है। जो वाहन वर्तमान में संचालित हैं उनकी फिटनेस पूर्ण है और जिनकी पूर्ण होने वाली होती है या यदि समय आने होता है, हमारे कार्यालय के माध्यम से उनको एसएमएस के माध्यम से या फोन के माध्यम से अवगत कराया जाता है। इस हेतु अभी थानावार हमने टीम का भी गठन किया है, जिसमें हमारे यात्रीकर अधिकारी और संबंधित थाना से एक उप निरीक्षक संबंधित थाना के विद्यालयों का भौतिक भ्रमण भी कर रहे हैं और ये हमको रिपोर्ट अगले 1 महीने के अंदर दे देंगे कि भौतिक भ्रमण करके भी। अपितु संचालन में तो लगातार कार्रवाई होती है, परंतु कई बार स्थिति ऐसी होती है कि कुछ वाहन सड़क पे नहीं मिलते हैं, तो ऐसे वाहनों के सत्यापन के लिए विद्यालयवार टीम गठित की गई है। जैसा भी आप बता रहे हैं कि फिटनेस हो रही है, अगर कोई व्यक्ति किसी बस की फिटनेस नहीं हो रही, वो सड़क पे चल रही है, तो उसके खिलाफ आपके तरफ क्या कार्रवाई की जाएगी? हम लोगों ने लगातार उन पर चालान किया और ऐसे वाहनों को तुरंत निरुद्ध करने की कार्रवाई की जाती है। उन पे प्रवर्तन दल द्वारा उनको संबंधित थाने में बंद किया जा रहा है। लेकिन जनपद सहारनपुर में चूंकि अधिकतर स्कूल वाहने जो हैं वो क्योंकि आयु फिक्स है 15 वर्ष के अंदर, तो उन सबके फिटनेस चूंकि मोबाइल नंबर भी हमने अब सबके मैप कर लिए हैं, तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए कि जिसमें स्कूल की गाड़ी का फिटनेस या परमिट या कोई प्रपत्र छूटे। तो छूटने से पहले 15 दिन पहले हमारे ऐसे एसएमएस उनको भेजा जा रहा है, हम फोन करते हैं और इसके अलावा स्कूलों के ग्रुप हैं जिसके माध्यम से भी हम उनको अवगत कराते रहते हैं समय समय पे। एक आखिरी सवाल है, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है, जी, हेलमेट बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, तो उसके बारे में बताइए कि हेलमेट क्यों लगाना ज़रूरी है? हेलमेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी वाहन जो सड़क पर चल रहा है, यदि कोई दो पहिया वाहन से कोई दुर्घटना होती है तो हेड इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि हेड इंजरी लीथल होती है, फैटल होती है, तो यदि किन्हीं परिस्थितियों में वाहन चालक कहीं टकराते हैं कुछ, तो कम से उनके प्राणों की रक्षा के हेलमेट अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मोटर वाहन अधिनियम में न सिर्फ आगे बल्कि पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया गया है और 1 अप्रैल 2018 से जो भी गाड़ियां विकृत हो रही हैं दो पहिया, उन सबके साथ हेलमेट निःशुल्क वाहन निर्माता द्वारा दिया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देश पे तथा जिला प्रशासन के निर्देश पे नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान पुलिस के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसमें हमने डीएसओ साहब से भी अनुरोध किया है कि वो अपने जितने उनके लाइसेंसी हैं पेट्रोल पंप ऑनर, उनको भी इस बारे में लगातार गाइड करते रहें। और इन सबके प्रयासों से निरंतर हम ये बताने में मुझे खुशी हो रही कि पिछले 3 महीनों में जनपद में हुई दुर्घटनाओं में कमी आई है और दुर्घटनाओं में कमी के साथ साथ घायलों और मृत्यु में भी कमी आई है विगत 3 महीने में। उससे पहले हमारी स्थिति थोड़ी सी खराब थी, लेकिन
ये एक हर्ष का विषय है कि लास्ट 3 महीनों में इस अभियान के सफलता के कारण कुछ ना कुछ हम कमी लाने में सफल हुए हैं, लेकिन आगे ये बहुत बड़ा अभियान है। इसमें प्रयास करेंगे हम लोग कि इसको पूरी तरीके से सफल बनाएं और जनपद में जनहानि न्यूनतम रहे। अच्छा, आपने ये हेलमेट की बात करी है। हमारा ये कहना था कि हेलमेट तो लगा रहे हैं लोग, लेकिन हेलमेट तो मध्यम श्रेणी का लगा रहे हैं, ऐसे जी। लगा नहीं रहे, तो उसमें वो कैसे बच पाएंगे नहीं, दुर्घटना से? इसीलिए मैंने कहा ना कि 1 अप्रैल 18 से चूँकि 7 साल हो गए हैं और अभी आईएसआई मार्का के हेलमेट निर्माता ही दे रहा है, लेकिन जो पुरानी जिनके पास गाड़ियाँ हैं या जिनके हेलमेट खो गए हैं, उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने जीवन के सुरक्षा के लिए जैसे इम्पोर्टेंट अपने फ़ोन में आप देखते हैं बढ़िया कवर लगवाते हैं या अपने बाकी चीज़ों को बढ़िया कपड़े पहनते हैं, तो हेलमेट उनके प्राणों की रक्षा करता है। तो आईएसआई मानक वाले जो बीआईएस के हैं, हेलमेट उन्हीं को लें, अच्छी कंपनियों को, जिससे उनकी रक्षा हो सके। और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हेलमेट है वो आने वाले अभियानों में लोगों को सब्सिडाइज रेट पे यदि उपलब्ध कराया जा सके तो इसका भी प्रयास किया बहुत जाएगा। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिन्होंने जानकारी दी कि हेलमेट लगाना जरूरी है। सबसे ये भी अनुरोध है कि हेलमेट लगाएं, लेकिन जो सड़क पर बेच रहे हैं उनसे ना लें। अपनी जीवन की सुरक्षा उनको खुद करनी है, ना कि दूसरों ने। नमस्कार, धन्यवाद।